आइए सीधे विनेश फोगाट के गांव हरियाणा के चरखी दादरी आपको लिए चलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां पर पहुंचे हैं, परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात जारी है, आप देख सकते हैं कि विनेश के गांव में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे। राम किंकर सिंह वहां पर मौजूद है। राम, क्या चल रहा है? क्या कुछ बात हो पाई है मान से? और अभी बताइए, आप आंखों देखिए। देखिए, कुछ मिनट शहीद हुए हैं जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दलबल के साथ यहां पर पहुंचे हैं। बाकायदा जो महावीर फोगाट है उनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने एक तरह से तकनीकी पहलू जानने की कोशिश की है कि आखिरकार दोनाचार अवार्डी होने के नाते और खुद पहलवान होने के नाते वह इस पूरे घटनाक्रम को कैसे कैसे देखते हैं। दूसरी तरफ जो राजनीतिक तौर पर बयान आए उससे भी वह उनको परिचित करा रहे हैं और साफ तौर पर यह बात और निकल कर आई कि अभी तक जो IOC है या फिर भारत की तरफ से एक तरह से आपत्ति जताने का जो मसला है, यानी आधिकारिक तौर पर आपत्ति जतलाई जाए, उस बाबत ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा ही कुछ महावीर फोगाट की तरफ से कहा गया है। लेकिन आप सीधे तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से बाकायदा एक एक चीजें वो उनसे समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या होगा और किस तरह का स्टेप लेना चाहिए। जाहिर सी बात है कि वह इस मामले में एक सियासी फायदा जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि एक तरह से वो महावीर फोगाट के गांव पहुंचकर एक तरह से सियासी संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में इस बाबत जो है बहुत जल्द ही चुनाव होने को है। तो साफ तौर पर जहां पर सिर्फ बिलाली ही नहीं बल्कि पूरे देश की जब जनभावनाएं विनेश फोगाट के साथ जुड़ी हों और अचानक से अवैध या डिस्क्वालिफिकेशन का मसला आता हो और सब जो है जो गर्व की बात हो या देश के लिए एक महिला के इतने उच्च पद पर जाने की बात हो, वो सब कुछ अचानक से काफूर हो जाता है और ये भी बयान आता है कि कहीं कॉन्स्पिरेसी तो नहीं। तो जाहिर तौर पर इन सारे मामलों को देखते हुए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर महावीर फोगाट से बातचीत करके मुझे लगता है कि वो जब मीडिया से बात करेंगे तो साफ तौर पर जब मैसेजिंग उनकी होगी या जो बयान होगा उससे अंदाजा लगेगा कि वो क्या कुछ यहाँ पर करने आए थे। लेकिन इतना जरूर है कि अभी का जो घटनाक्रम है उस हिसाब से वह महावीर फोगाट से मिल रहे हैं और बाकायदा उनके साथ अनुराग ढांढा भी हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरह से ये निकल कर आया कि वो बिलाली गांव जो लगातार एक गोल्ड मेडल दे सकता था, राम यहाँ से उठने के बाद ग्राम वजन की वजह से ही उठने के बाद प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि भगवंत मान से बात हो जाए और हमें लगता है बात भी करेंगे। तो हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। राम किंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विनेश फोगाट ये 50 किलोग्राम रेसलिंग में खेल रही थी और 100 ग्राम वजन हल्का सा कम हो गया, ज्यादा हुआ और जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उन्हें वापस बाहर आना पड़ रहा है। ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी विनेश। भगवंत मान इस समय चरखी दादरी में उनके परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर पहुंचे हैं। राम किंकर, क्या बात हो रही है? अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो सुनवाई दीजिए, देखें क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं मान। नहीं, वो रेड कार्ड भी एक ही रेड कार्ड है अब तक हॉकी का, इसको ओलंपिक का। वैसे वो जा रहा था ऐसे, उससे हॉकी हो गई। कहते जी आपने तो ये जानबूझ के हॉकी मारी है इसको। रोहित दास सर का 10 से खेला। कुछ बोलते नहीं ना, इसलिए इंडिया के साथ नहीं, हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर वहाँ गए हुए हैं, घूमने गए हैं, यही काम तो गए हुए हैं टेक्निकल। दरअसल बात क्या है जी, जो ये फेडरेशन बंद की जाए तो खेल मंत्री हो सर, ये सब सारे जो फेडरेशन है उनका था कि नहीं, ये खेल मंत्री तय की जाए जब भला हो सके। अगर क्यों जो फेडरेशन का अध्यक्ष हो जाए अपनी दादागिरी चला है, ज़्यादा मनमत सा उतना करे से मौज मस्ती ऐसा रंग नहीं। लेकिन मैं तो मेरा अपना सुझाव है, ये जो है खेल मंत्री के अंडर में देना चाहिए। जिस तरह आपकी पंजाब सरकार है, खेल मंत्री के अंडर में आना चाहिए। खेल मंत्री सारे गेम ये फेडरेशन बंद करनी चाहिए। हम तो उस्ताद जी ये भी करते हैं कि जो ओलंपिक में जाते हैं, हमारे 19 लड़के गए हुए हैं, हमारे 10 हॉकी में, 9 एक गोले में, त्रिंद्रपाल तूर है ना, तो हमारे 19 लड़के लड़कियां। हमने 15-15 लाख उनको पहले दिया तैयारी करने के लिए कि पहले वो शू तो खरीद लो, जिन शू को वहां पे पहन के भागना है। अब बच्चे तो ये नाले की पटड़ी पर नंगे पैरी भाग रहे हैं, नंगे पांव।
अब वहाँ जाके कैसे करेंगे कम्पीट? यहाँ पे हम मिट्टी पे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ गद्दे हैं, पहले गद्दे को तो लेके दो। यहाँ क्या है, जितना हम नर्सिंग लगाते हैं पैसे देते हैं, लेकिन जो नर्सिंग ले वो तैयार नहीं करवा रहा, बच्चे का नाम ले देता है, बस कोई तैयार कोई नहीं। हम कहते हैं गोल्ड मेडल जीतने के बाद ब्रॉन्ज बाद में तो सम्मान सिल्वर जीतने के बाद तो कोई भी पैसे देने लगता है, लेकिन क्योंकि सिल्वर जीतने गोल्ड जीतने के काबिल तो बनाओ। मेरे पास एक हेड, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हूँ पंजाब का, लेकिन हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले नर्सरी से नीचे से बच्चों को लेकर आए। बढ़िया पॉलिसी आपकी, और होना वैसे चाहिए। माँ बाप घर का काम चलाऊंगा, बड़ा चाहिए, तो ये सब गरीब परिवार से आने वाले दिनों में मिलकर काम करेंगे। कुश्ती हमारे पंजाब में भी है, तो आप मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, ये तो जो आप जैसे लोगों का तजर्बा हम इस्तेमाल करें। आपका तो जो गढ़ है पंजाब, तो कुश्ती पूरा कुश्ती का, बॉक्सिंग का, हॉकी का, या अपना उत्तर प्रदेश जो 3-4 स्टेट तो गढ़ है कुश्ती के प्लेयर आ रही नहीं सीजन में। आप भी थोड़ा ना हौसला रखना, क्योंकि हो जाता है कि एक तो शिष्य है आपका, कहाँ आज गोल्ड आने वाला था, कहाँ ऐसे हालातों में हमें आना पड़ रहा है। मैं गोल्ड की बधाई देने आता, मुझे अच्छा लगता, इस हालात में मुझे आना भी अच्छा नहीं लगता। ये दुख में आया तो जो साथ मैंने हम साथ खड़ेंगे सर, हम आपके साथ हैं, और किसी भी लेवल पे आने वाले दिनों में और भी हमने फोगट जैसी बेटियां बेटे हमने देश को तैयार करके ओलंपिक के पोडियम फिनिश करवाना है। बस ये सोच होता है, इतना मेडल लेंगे आपके जो पंजाब से। हाँ, मिलेंगे भी और नंबर ले लेना, है ना। और आने वाले दिनों में, क्योंकि मेरे पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी है। मैं पंजाब हरियाणा तो हाई स्पोर्ट्स है, कुश्ती आपके पास है, ठीक है। कॉमनवेल्थ में हमारी तो मेडल होते हैं, 90% तो हमारे मेडल होते हैं। महावीर जी का गाइडेंस भी लेना चाहिए, इन्होंने खड़ी कर दी इतना। हाँ, ये एक तजर्बा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। छोटे छोटे गाँव में ओलंपियन तैयार हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो जो 6 थी, ये 6 इंटरनेशनल आई, और विनेश ने तो कमल उसने 2 बार गोल्ड मेडल ले रखे हैं, और गोल्ड मेडल 5-6 लड़की और 4 लड़की और तैयार कर रखी थी ना, जो नजदीकी तर के बाद में जो 6 बेटियों को ट्रेन किया, 6 को इंटरनेशनल खिलाया। जो जितनी 4 और तैयार है ना, उनको भी हौसला देना है। बिल्कुल दे रहा उनको बोला कोई बात नहीं, कई बार कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो होगा ठीक होगा। लेकिन पूरा देश इस वक्त मतलब फोगट के विनेश के पक्ष में खड़ा है। हमारे लिए तो चैंपियन है। अरे यार, इनको तो देख लो यार, इनको तो देख यार, इनको यार, अपने माइक तो उठा लो अपने। ओ माइक भाई, ये नहीं वाले एक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चरखी दादरी हरियाणा के उस गांव में जो विनेश फोगाट का गांव है, और महावीर फोगाट उनके कोच, उनके चाचा से बातचीत करते हुए। पंजाब हैं जहाँ उनके फिजियोथेरेपी, उनकी तनख्वाहें मतलब लाखों में है। हाँ बिल्कुल है, मतलब वही तो काम करते हैं, फिर और क्या काम करते उसके ऊपर हैं? डिपेंड, घूमने गए हैं वहाँ पे, उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। उन्हें शाम में जो खाना देना, क्या खाना खाना है, सुबह जब शाम में वजन चेक करना था उसका, सोने से पहले। अरे छोटी बात, 100-150 ग्राम वजन तो सिर्फ कुछ बाढ़ है। आपने तो इतने मुकाबले देखे, इतने बड़े लेवल पे कभी देखा है ऐसे? गोल्ड आने वाला था ये तो। देखो जी, जो जापान की जो लड़की थी बड़ी, तो आज तक ये लड़की से हारी नहीं। 2016 ओलंपिक में गोल्ड है, 20 में है, सिर्फ एक तरफ ही रही, तो उस वही फाइट थी उसकी गोल्ड मेडल की। अगर लड़की तो रात वाला मैच मैंने देखा है, क्यूबा वाला। पहले 2 नंबर मिले, फिर 4-0 हुआ, फिर 4-2 हुआ, तो मैंने पूरा मैच देखा है।
मैं तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ। फिर उसके बाद हॉकी का मैच था हमारा। हाँ हॉकी का 2-2 बराबर चल रहा था लास्ट में। हालांकि चलो आखिरी उसमें हार गए। तो ऐसी टेक्निकल 100 ग्राम की या कोच साहब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो स्टाफ है उनके साथ फिजियोथेरेपी, अगर बाल ही कटवा देते 200 ग्राम के, तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये? तो लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति आए। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहां गए हुए हैं, वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियां करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर। क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल। ये क्या हो रहा है? हमें कम से कम विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक बार भी आपत्ति नहीं उठाती। देखिए यहाँ छोटे छोटे हम क्रिकेट के जो गली क्रिकेट है उसमें भी हम कहते हैं नहीं यार मैं आउट नहीं हूं, मैं आउट नहीं हूं, नहीं आप मिल लो यार, मिल लो। तो मतलब हद है। हॉकी में हमारे प्लेयर को, रोहित दास को, हॉकी, चलो हम सेमीफाइनल में कल रात हार गए, कोई बात नहीं, नीदरलैंड और जर्मनी जाएंगे। पूरी ओलंपिक में हॉकी में एक ही रेड कार्ड आया भारतीय प्लेयर को, और उसका हर एक कोई निंदा कर रहा है कि ये कैसे रेड कार्ड है। ऐसे एक मूविंग में स्टिक जो है वो ऐसे लग गई, जानबूझकर मारी हो तो बिल्कुल रेड बनता है, रेड कार्ड मिला। एक हमका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक हमारा गोल डिसअलाउ हुआ, वो भी डिसअलाउ नहीं बनता था। थोड़ा तो हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं पापा। मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी। अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ। और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं, जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम मेरी बेटी हो, तुम चैंपियनों की चैंपियन हो। यार काम ऑन। साथ तो मैं भी खड़ा हूँ, साथ खड़ा हूँ। हमें अप्लाई कर, एक मिनट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सुनीता रानी ने हमारे लिए एशियाई खेलों में मेडल जीता। सुनीता रानी सुनाम से थी, उसका डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उससे मेडल छीन लिया गया। जो बेचारी को यहाँ ढोल धमाकों के साथ उसको लेके आना था, वो सारा प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ गए। उसने अप्लाई कर दिया, मतलब कोर्ट में चैलेंज कर दिया, इसको अपील कर दी। 10 दिन के बाद उसका जो डोप था वो क्लियर हो गया और उसको मेडल वापस मिल गया। आजकल पंजाब पुलिस में है वो। तो कम से कम कहीं ना कहीं अप्लाई तो करें। और मुझे तो, मैं आते आते ही देख रहा था कि अब क्यूबा की जिसको हराया कल रात विनेश ने, उसको फाइनल में एंट्री दे दी। अब तो फिर खत्म ही हो गया चांस। फिर तो थोड़ा बहुत तो ये होना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ क्या, एक मिनट, भारतीय कुश्ती संघ क्या कर रहा है? इसी विनेश फोगट को पहले दरियों पे बिठाया जंतर मंतर पे, रो रही थी वो टाइम दरियों पे बैठे था, वो टाइम गद्दे पे प्रैक्टिस करने का था। क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा। हमारे प्लेयरों को पहले तो अपने हक मांगने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, वहां पे दरियों पे जाके बैठ के वहां जंतर मंतर पे धरने, जिंदाबाद मुर्दाबाद। ये प्लेयरों का काम है जिंदाबाद मुर्दाबाद, और उनको करनी चाहिए थी यहाँ प्रैक्टिस। अब जब वो अपनी बलबूते पर फाइनल में पहुंच गई, तब एक 100 ग्राम 50 ग्राम का टेक्निकल। संदीप सिंह जी कह रहे हैं कि एक फिजियो न्यूट्रिशनिस्ट और जो उनके साथ डॉक्टर होता है, उसकी मेडिकल होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा जी, देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहां पे, हमारी बेटियां वहां पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है। छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, या पॉलिटिक्स में, या कहाँ भी। ये चाहते ही नहीं है। देखो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो, देखो ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश?
ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, एड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। नीता अंबानी जी बैठी है वहां पे, आईओसी की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हाँ जी, क्या किया? कुछ अर्जी दी, एप्लीकेशन तो दे देते तो थोड़ा परिवार को जख्मों पर मल्लम लग जाती कि हाँ चलो कुछ मल्लम, तो बस बता दिया कि हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जी। मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ उनके कोच हैं बहुत। देखो उनको बहुत दुख होया होगा कि उनकी शिष्या एक बिल्कुल गोल्ड मेडल से, बिल्कुल ऐसे गोल्ड मेडल घर पे आता रह गया। लेकिन इनकी 4 बच्चियां और तैयार हैं। इन्होंने कहा कि आगे वाली, तो मैं इनको भी बहुत बेस्ट ऑफ लक भी दूंगा। और आने वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मेरे पास है पंजाब में, तो हम पंजाब और हरियाणा मिलकर काम करेंगे। बड़े से बड़े गोल्ड, बड़े से बड़े इन्हीं को हरा के लेके आएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने काफी आरोप लगाए हैं और वो आरोप उन्होंने लगाए हैं कि हमने इस मामले को ठीक से उठाया ही नहीं। हमने जिस तरह से विरोध करना चाहिए था वो विरोध ही नहीं किया। भगवंत मान ने ये भी कहा कि ये साजिश है, विनेश की इसमें कोई गलती नहीं है। विनेश का वजन कैसे बढ़ गया? एक दिन पहले जो 3 बड़े मुकाबले लड़की जीतती है, पहलवान जीतती है, अगले दिन 100 ग्राम वजन उसका कैसे बढ़ जाता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वहां जो मौजूद कोच हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वहां मौजूद जो फिजियो हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? जो भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वो लोग वहां क्या करने गए हैं? उन लोगों को इन सब बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई सारे गंभीर आरोप लगा दिए हैं, प्रश्न उठा दिए हैं।